नमस्कार। आज की जो कहानी है वह आपको काफी हैरान करने वाली है। इस कहानी में एक बहन अपने भाई के साथ संबंध बनाया करती थी। इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि लोग किस तरह से रिश्ते कलंकित करते हैं यह इस कहानी से आपको जानने को मिलेगा और कहानी से आपको काफी अच्छी सीख मिलेगी। वीडियो को एक लाइक कीजिए। कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत हुई थी लॉकडाउन से। लॉकडाउन चल रहा था और घर में रुखसाना अकेली थी। वह अपने भाई रेहान से बोली कि मैं नहाने जा रही हूँ, और वह नहाने चली गई। तभी पीछे से उसका भाई पहुँच गया। बाथरूम की किवाड़ की लकड़ी गल चुकी थी, तो उस लड़के ने उसे कुरेद कर उसमें एक छेद किया और अंदर झांकने लगा। अंदर का नजारा जब उसने देखा तो वह खुद को रोक न पाया। रुखसाना नहाते समय बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि उसका रंग गोरा था और उसका बदन बहुत आकर्षक था। अपनी बहन को इस तरह से देखकर रेहान काफी परेशान हो चुका था और अब वह अपने मन में सोचने लगा था कि अगर मुझे अपनी बहन के साथ संबंध स्थापित करने का मौका मिल जाए तो शायद जिंदगी में कुछ और ही बात हो। रुखसाना उसकी सगी बहन थी, तो वह अपनी बहन से कुछ कह भी नहीं सकता था। ऐसे डायरेक्ट कोई भी बात कर नहीं सकता था। इसीलिए वह एक ऐसा प्लान बनाता है जिसे सुनकर आप अब सोचेंगे कि एक भाई भी अपनी बहन के साथ रिश्ता बनाने के लिए इस तरह की चाल चल सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बनकर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेहान अपने फोन से सोशल मीडिया की एक फर्जी आईडी बनाता है और उस आईडी पर लड़की का फोटो लगाता है और अपनी बहन के पास रिक्वेस्ट सेंड कर देता है। रुखसाना के पास रिक्वेस्ट आती है तो उसको ऐसा लगता है कि लड़की की रिक्वेस्ट है, तो वह उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। जब रेहान देखता है कि उसकी बहन ने उसकी लड़की वाली प्रोफाइल एक्सेप्ट कर ली है तो वह उसे मैसेज करने लगता है। लड़की का मैसेज आया था तो रुखसाना को भी कोई दिक्कत नहीं थी। वह भी बात करने लगती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिसे वह लड़की समझ रही है वह लड़की ना होकर उसका अपना सगा भाई है। अब रेहान तो अपने मन में पूरा प्लान बना ही चुका था, तो वह चैटिंग होते समय रुखसाना से पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी और के साथ संबंध स्थापित किए हैं? तो रुखसाना कहने लगती है, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया है और मुझे इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। तो वह कहने लगता है कि एक बार करके देखो, तुम्हें जिंदगी का सबसे अलग सुख प्राप्त होगा। रुखसाना मन में सोचने लगती है कि यह लड़की कैसी बात कर रही है। तभी वह उससे कहती है, क्या तुमने ऐसा कुछ किया है? तो उधर से रेहान, जो लड़की बनकर बात कर रहा था, वह कहने लगता है कि हाँ, मैंने यह बहुत बार किया है और मैं अपने भाई के साथ ही करती हूँ। मुझे बाहर के किसी भी लड़के पर भरोसा नहीं है, क्या पता कौन कब धोखा दे दे। इसलिए मैंने अपने भाई को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है और जब भी हमारा मन होता है तो हम दोनों भाई बहन मिलकर संबंध बना लिया करते हैं। यह सुनकर रुखसाना को काफी झटका लगा। वह उसे कहने लगी कि तुम दोनों भाई बहन ही संबंध बना लेते हो, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो वह कहती है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अगर हमारा दिल कर रहा है तो हम वह कर सकते हैं। अब यह बात कहीं ना कहीं रुखसाना के दिल में घर कर गई थी और उधर रेहान भी रुखसाना से बहुत घुल मिलकर बात किया करता था, हंसी मजाक किया करता था और जब भी वह कहीं बैठी होती थी तो उससे चिपक कर बैठने की कोशिश करता था। उधर वह उसके दिमाग में यह डाल ही चुका था कि भाई और बहन के संबंध भी बन जाते हैं। अब इस तरह से रुखसाना के दिल में भी वही सब करने का ख्वाब आने लगा। उस दिन के बाद से रुखसाना के व्यवहार में काफी परिवर्तन था, जिसे देखकर रेहान समझ चुका था कि अब उसकी बहन पर उसकी बातों का असर हो चुका है। अब यह दोनों भाई बहन काफी हंसी मजाक करने लगे थे और एक दूसरे के काफी क्लोज आने लगे थे, लेकिन अभी तक वह नहीं हुआ था जो यह दोनों अपने मन में सोच रहे थे। फिर एक दिन अचानक से बारिश आ गई और रुखसाना छत पर कपड़े उतारने के लिए गई। उसने खूंटी में से सारे कपड़े उतार लिए थे, लेकिन एक कपड़ा वहीं खूंटी में फंस गया। तभी उसने रेहान को आवाज दी और रेहान दौड़ता हुआ छत पर पहुंचा तो वह रेहान से कहने लगी कि यह खूंटी में जो कपड़ा अटका है इसको निकाल दे। तो वह कहने लगा, दीदी, मैं आपको उठा देता हूँ और आप निकाल लेना। रुखसाना ने हाँ कहा और तुरंत रेहान ने उसे गोद में उठा लिया और वह कपड़ा निकालने लगी। तभी यह लोग एक दूसरे के नजदीक आते गए और वहीं छत पर ही इन दोनों भाई बहन ने एक दूसरे के
साथ संबंध स्थापित कर लिए। अब यह सिलसिला शुरू हो चुका था। अब जब भी मन होता था तो यह दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे। 6 महीने बाद रुखसाना को पता चला कि वह गर्भवती हो चुकी है और यह बात जब उसने रेहान को बताई तो रेहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों लोग नई उम्र के थे तो बहुत ज्यादा डर गए और अब इस समस्या से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन इन्हें कोई भी रास्ता मिल नहीं पा रहा था। रेहान ने कई जगह जाकर बात की, लेकिन सबने अबॉर्शन का ही रास्ता बताया। लेकिन जहाँ भी ये लोग किसी अस्पताल में जाते थे तो कोई भी हॉस्पिटल वाला अबॉर्शन करने को राजी नहीं था। फिर यह लोग पति पत्नी बनकर एक अस्पताल में अबॉर्शन कराने के लिए पहुँचे, लेकिन अस्पताल स्टाफ इन्हें देखते ही पहचान गया कि यह दोनों पति पत्नी नहीं है और उन्होंने अबॉर्शन करने से मना कर दिया और कहा कि घर से किसी को बुला कर लाओ। अब रेहान के दिमाग में टेंशन बढ़ती जा रही थी। वह दिन रात बहुत ज्यादा परेशान होने लगा था और इस समस्या को कैसे खत्म किया जाए यही सोच रहा था, लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा था। तो रेहान एक प्लान बनाता है और अपनी बहन से कहता है कि कल तुम घर से कॉलेज के बहाने से निकलना और आगे मैं तुझे मार्केट में मिलूंगा। वहाँ से हम दोनों एक डॉक्टर के पास जाएंगे और इस समस्या को जड़ से खत्म कर देंगे। अगले दिन रुखसाना रेहान के कहे मुताबिक घर से निकलती है और मार्केट में जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद रेहान भी घर से निकलता है और मोटरसाइकिल लेकर रुखसाना के पास पहुंच जाता है। रुखसाना को बाइक पर बैठाता है और फिर यह दोनों बहन भाई वहां से निकल जाते हैं। रेहान बाइक काफी तेज चला रहा था और वह बाइक चलाते चलाते जंगलों की तरफ जाने लगता है। तो रुखसाना उसे पूछने लगती है कि यह हम कहाँ जा रहे हैं? यह रास्ता तो जंगलों की तरफ जाता है। रेहान कहने लगा, यह जंगल पार करने के बाद एक छोटा सा हॉस्पिटल है, वहीं पर तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा और हमारी इस समस्या का हल हो जाएगा। बड़ी मुश्किलों से सेटिंग करके एक अस्पताल का पता लगाया है जो कि हमारे इस काम में हमारा साथ देगा। रुखसाना भी चुपचाप बैठी रहती है और जंगल के बीच एक खंडहर के पास जाकर रेहान मोटरसाइकिल रोक देता है। रुखसाना पूछने लगती है कि यहाँ क्यों रुके हैं? तो रेहान कहता है कि अभी थोड़ी देर में डॉक्टर आने वाले हैं, इससे आगे वही हमें लेकर जाएंगे। कुछ देर यह दोनों लोग वहीं बैठे रहते हैं। फिर रेहान रुखसाना से कहने लगता है कि दीदी, अब तो अबॉर्शन होने ही वाला है और हमारी यह समस्या भी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है, तो क्यों ना चलो एक बार संबंध और स्थापित कर दिए जाएं। रुखसाना मना करने लगती है। वह कहने लगती है कि अभी हम इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं और तुम्हें यह सब की पड़ी है। तो रेहान जिद करने लगता है। उसकी जिद के आगे रुखसाना मान जाती है। फिर वे दोनों भाई बहन उसी खंडहर में संबंध स्थापित करने लगते हैं। तभी रेहान संबंध स्थापित करते हुए ही रुखसाना का गला पकड़ लेता है और उसको तेजी से दबाने लगता है। तो रुखसाना छटपटाने लगती है, लेकिन वह छोड़ता नहीं है, बल्कि और तेजी से उसका गला दबाता रहता है। वह उसके साथ संबंध बनाता जा रहा था और उसका गला दबाता जा रहा था। इसी तरह वह रुखसाना का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और उसकी लाश को वहीं गड्ढा खोदकर दफन कर देता है और घर पर आकर ऐसे रहने लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जब रुखसाना शाम तक घर नहीं पहुंचती है तो घर वालों को चिंता होने लगती है। रेहान के पापा रेहान से पूछते हैं कि तुमने रुखसाना को देखा क्या? तो रेहान साफ मना कर देता है। वह कहता है कि मेरी तो आज उससे मुलाकात ही नहीं हुई है। रुखसाना के माता पिता सभी दोस्तों व रिश्तेदारों को फोन लगाते हैं, लेकिन रुखसाना कहीं किसी के पास नहीं थी। तो वह पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस रुखसाना की छानबीन में लग जाती है, लेकिन पुलिस को कहीं कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस रुखसाना के कॉलेज जाती है और वहां पता करती है तो पता चलता है कि रुखसाना उस दिन कॉलेज आई ही नहीं थी। और फिर पुलिस रेहान के कॉलेज जाती है तो वहां पता करती है कि उस दिन रेहान भी कॉलेज नहीं आया था। तो पुलिस रेहान को गिरफ्तार करके ले आती है, लेकिन रेहान अपना गुनाह कबूल नहीं करता है। वह पुलिस से कहता है कि मैं उस दिन कॉलेज नहीं गया था, कॉलेज के बाहर से ही लौट आया था।
काफी शक्ति के बाद भी जब रेहान नहीं टूटता है तो पुलिस उसे छोड़ देती है, क्योंकि रेहान के माता पिता भी पुलिस पर दबाव बनाने लगे थे। वे लोग पुलिस से कहने लगे थे कि आप असली गुनहगार को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आपने हमारे बेटे को ही पकड़ रखा है। इधर रेहान भी कबूल नहीं रहा था तो पुलिस उसे छोड़ देती है, लेकिन पुलिस को शक था कि इसमें कहीं ना कहीं रेहान का हाथ जरूर है। पुलिस सारी कॉल डिटेल निकल चुकी थी, सारे सीसीटीवी कैमरा निकल चुकी थी, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं लग रहा था। फिर एक दिन पुलिस को मिलता है एक ऐसा सबूत जिससे रेहान बुरी तरह फंस जाता है। पुलिस रेहान के सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है तो उसके फोन में वह आईडी भी मिलती है जो उसने लड़की के नाम से बनाई थी और जिससे उसने अपनी बहन से बात की थी। सारी चैटिंग और सारी बातें पुलिस के सामने निकल कर आ जाती है। तब पुलिस उसे दोबारा गिरफ्तार करती है और जब उससे पूछा जाता है तो वह सारी बात पुलिस और अपने घर वालों के सामने बताता है। फिर उससे पूछा जाता है कि लाश का क्या किया तो वह इस खंडहर के पास ले जाकर लाश की लोकेशन बताता है। पुलिस लाश को निकालती है और पंचनामा करके बॉडी को उसके माता पिता को सौंप दिया जाता है। रेहान के माता पिता रेहान की इस हरकत से काफी निराश और दुखी थे। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सगे बेटी और बेटा आपस में इस तरह के संबंध बना रहे थे। फिर रेहान पर न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताना। अगर रेहान उस दिन अपनी बहन के साथ इस तरह का मैसेज नहीं करता तो वह आगे नहीं बढ़ती, लेकिन रुखसाना को भी किसी भी ऐसे मैसेज पर यकीन नहीं करना चाहिए था। अपने भाई के साथ रिश्ता कलंकित नहीं करना चाहिए था। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। कहानी आपको कैसी लगी यह भी जरूर बताना। जब मैं आपका नाम कमेंट में पढ़ती हूँ तो आपका नाम पढ़कर मुझे काफी खुशी होती है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी के मन को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य एक शैक्षिक संदेश देकर आपको जागरूक करना है, समाज में जागरूकता लाना है। इसी प्रकार की और भी कहानी सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।